हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए होने वाला है। ठीक है, ये रीजनिंग का वीडियो है। ठीक है, मेंस के लिए जो रीजनिंग का जो पोर्शन जो पूछा जाता है, ठीक है, तो ये उसी का वीडियो है। तो जैसा कि आपको पता होगा कुछ दिन से हमारे चैनल पर आपको वीडियो तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में बिजी था, इसी कारण से ऑनलाइन कोई वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब तो एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन अब बचा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ रीजनिंग का जो पोर्शन बचा हुआ तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। मैं थ्योरी दे दूंगा, उस पर आपका कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा। बस उतना ही एग्ज़ाम में पूछता है, उससे ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये 50 नंबर का रीजनिंग आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ऐसे मैं 9-10 महीना पहले भी रीजनिंग का 3-4 चैप्टर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा टोटल चैप्टर। ठीक है, तो मुझे सिर्फ थ्योरी देना है और उस पर सॉल्यूशन करवा देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो आज का जो टॉपिक का जो नाम है वो आपका टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो इस पर सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में क्या करना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग थ्योरी पर बढ़ते हैं कि इसका थ्योरी क्या है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपको तो ABCD आता होगा। ठीक है, तो उन जो जो ABCD जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकल जो 26 लेटर होता है ना, तो 26 लेटर मतलब ABCD का आपको टोटल का पोजीशन याद रखना पड़ेगा कि कौन कितना पोजीशन पर आता है, कितना नंबर पर आता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए A का पोजीशन क्या है, 1, क्योंकि A 1 नंबर पर आता है, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6 और G 7, H 8, I 9 और J का क्या हो जाएगा 10, मतलब J 10 नंबर पर आता है। तो ये पोजीशन आप बिल्कुल ही एकदम रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट आपका आंसर भी आएगा। K का 11 है, L का 12 है, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17 और R 18 और S 19 और T कितना है 20। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है तो आपको पहले कंप्लीट कर लेना है इसको। यू का 21 नंबर होता है, भी 22, डब्लू 23 और ये एक्स का जो है वो एक्स 24 नंबर पर आता है। बाई 25 है और जेड क्या है 26। तो सबसे पहले आपको ये पोजीशन क्लियर कर लेना है, इस पर भी आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बस इसी को बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, एक चीज़ और ख्याल रखना, ये पहला थियोरेटिकल चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछेगा ना कि ए का उल्टा क्या होता है। ठीक है, मतलब ए का उल्टा क्या था, जेड। ठीक है, तो जो जिसका अपोजिट जो अपोजिट वर्ड होते हैं तो वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल ही क्लियर आपको समझ में आएगा। ये क्या है, अपोजिट लेटर है। जैसे ए का उल्टा क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू होता है। जी का टी या टी का जी उल्टा करके भी जी का टी बोलिए या टी का जी। जे का क्यू हो जाता है और एम का एन हो जाता है उल्टा, या एन का एम हो जाता है। बी का बाई हो जाता है या बाई का बी हो जाता है। ई का भी हो जाता है या भी का ई हो जाता है, वैसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको निशान दिया हुआ है। एच का एस होता है और एस का एच हो जाता है। के का पी होता है और पी का के हो जाता है। ठीक है, के पी या पी के। एन का एम होता है, अभी मैंने आपको बताया था, एन का एम या एम का एन, दोनों एक दूसरा का क्या है, अपोजिट है। उसी तरीक़ा से सी का एक्स हो जाता है और एक्स का सी हो जाता है। उसी तरीक़ा से एफ़ का यू हो जाता है और आई का आर हो जाता है या आर का आई हो जाता है। एक और बचा हुआ एल का ओ हो जाता है या ओ का एल हो जाता है। तो ये अपोजिट वर्ड आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आपको ज़रूरी याद कर लेना। जैसे मैं कुछ का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, एक ट्रिक याद रखिएगा, LOVE, तो यानी लव हो गया। तो एल का उल्टा ओ या ओ का उल्टा एल। यहाँ पर भी का उल्टा ई या फिर ई का उल्टा भी। तो ये कुछ वर्ड अगर आप याद रखोगे, कोरिलेट करोगे, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ का ट्रिक आप बनाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे एक मैं और भी आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपका ये है ना पीके, तब पीके एक मूवी आया था, पीके फिल्म आया था, तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। पी का उल्टा के या के का उल्टा पी, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
बाकी आप देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, तब आपको डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पहला पार्ट 1 में आते हैं। इसका 2 पार्ट बनेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का 2 पार्ट्स बनेगा। तो हम लोग अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर, और अगला पार्ट आपको अगले वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। सबसे मैंने जो हल्का जो क्वेश्चन है, पहले मैं आपको वहीं से आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर आप बाद में बना लीजिएगा। पहले जो हल्का है, ठीक है, जो थोड़ा सा हार्ड नहीं है, उस पर सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका 3 नंबर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या करा, यदि नोएडा को STNIF लिखा जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं। ठीक है, NOIDA। ठीक है, नोएडा लिखा हुआ है। तो नोएडा को क्या लिख दिया है, ये लिखा है STNIF। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ। तो कह रहा ना कि मेरठ कैसे लिखाएगा, ये मेरठ जो लिखा हुआ ना MERUT। ठीक है, तो ये कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा इन दोनों में रिलेशन। ठीक है, मतलब N से S कैसे हुआ। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे रिलेशन ढूंढना है, तो सबको पोजीशन अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए क्या है, N से क्या हो गया है, S हो गया है। तो N कितना नंबर पर आता है, N जो आपका आता है 14 नंबर पर। N कितना नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। ठीक है, और S कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। तो जब आप 14 में 19 घटाइएगा तो -5, मतलब दोनों में -5 का अंतर है। ठीक है, मतलब N से क्या हो गया है, ठीक है, N से सॉरी 5 बढ़ गया है। ठीक है, N से S हो गया है, यानी क्या हो गया, मतलब +5 है। मतलब N से S हुआ है, यानी 5 का है डिफरेंट। और फिर देखिए O से कितना हो गया T, तो O का 15 होता है, T का 20 होता है। तो 20 में से जब 15 घटाइएगा तो 5 आएगा। तो यानी इसमें +5 का है अंतर, मतलब +5 बढ़ गया है। यहाँ पर भी I को अगर देखोगे तो I 9 नंबर पर आता है, और N जो आता है वो आपका आता है 14 नंबर पर। तो यहाँ पर भी आप घटाइएगा ना तो +5 ही आएगा। ठीक है, उसी तरीक़े से जब D से I करोगे तो इसमें भी +5 आएगा। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको +5 कर देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, +5 कर देना है। तो बस वही काम यहाँ पर मेरठ में भी कर देना है। क्या लिखा हुआ, ME। तो बताइए, M 13 नंबर पर होता है, तो 13 5 कितना होता है, 18। तो 18 नंबर पर कौन आएगा, R आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से ई आता है 5 नंबर पर, तो 5 में और 5 जोड़ दीजिए, यानी 5 5 10। तो 10 नंबर पर जे आता है। यहाँ से भी जे आ जाएगा। आर का 18 होता है, तो 18 में 5 जोड़ दीजिए, तो 18 5 23। तो 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। यू का 21 नंबर पर आता है यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी 21 5 करिएगा तो 26 हो जाएगा। 26 किसका होता है, तो जेड का होता है। ठीक, उसी प्रकार से टी का 20 होता है, तो 20 में 5 जोड़िए तो 25। 25 किसका होता है, तो वाई। अब देख लीजिए ये किस ऑप्शन में है, RJJWZY। ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 का देखिए सी नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। तो बस इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहला नंबर पर लेके चलता हूँ। ये पहला नंबर हिसाब है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि कूट भाषा में टॉप्स को ऐसे करके लिखा गया है तो स्पॉट को कैसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको रिलेशन इन दोनों में अगर नहीं पता चल रहा है ना, तो आपको आइडिया लगा कर देखना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों में रिलेशन देगा। ठीक है, यहाँ से देखिए टॉप्स जो लिखा हुआ है ना, टॉप्स लिखा हुआ है, और नीचे में देखिए ना स्पॉट लिखा हुआ है। तो आपको ये नहीं लगता है कि जो टी है जो लास्ट में चल गया है, ओ फिर लास्ट से, मतलब इसको बस उलट दिया है। इसको क्या कर दिया, उलट दिया है। तो ठीक उसी प्रकार आप इसको भी उलट दो। ठीक है, GVCB को, तो जी सबसे लास्ट में चला जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद सी, और उसके बाद एफ। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, FCBG पहला ऑप्शन में है। तो पहला नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये +5 हो रहा है कि -5 हो रहा है, गुना हो रहा है कि भाग हो रहा है, मतलब ये किस तरह से ऑर्डर यानी पैटर्न को बनाया है। ठीक है, तो बस यही आपको समझना है। ठीक है, बाकी 2 नंबर भी वही काम है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ।
तो जो अलग ढंग का हिसाब रहेगा तो उसे मैं सिर्फ बता दूंगा, बाकी सब आपका एक ही जैसा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, सब एक ही तरह का हिसाब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर है, पेपर को रिप कर दिया गया REAP, तो इसे बस उलट दिया गया है और कुछ किया नहीं गया है। ठीक है, तो या तो आपको पोजीशन वाला हिसाब दे सकता है, या तो उलट सकता है, या तो फिर अपोजिट वर्ड भी दे सकता है। फिलहाल अभी अपोजिट वर्ड वाला क्वेश्चन इसमें पार्ट 1 में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आप बना सकते हो। 11 नंबर को भारी चीज़ नहीं है, रिकमेंडेशन को लिख दिया गया है कमेंटेशनर। ठीक है, कमेंटेशनर, तो उसी तरीक़ा से इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आप रिलेशन ढूंढिएगा। ठीक है, रिलेशन ढूंढिएगा कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, देखिए R से C हो गया है, E से O हो गया है। तो इस तरीक़ा से अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पोजीशन क्या करना है। ठीक है, पोजीशन गिन करना है। ठीक है, गिनना है, काउंटिंग करना है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा पोजीशन गिनकर, ये भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, जो अलग तरह का दिखेगा मैं उसे आपको बता दूंगा, बाकी अगर आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 12 नंबर भी वही चीज़ है। ठीक है, देखिए 13 नंबर मैं आपको बताता हूँ। 13 नंबर थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है वही। यहाँ पर इस सर को क्या लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है PSPIPR, कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर को, देखिए यहाँ पर एक S लेटर आया है, यहाँ पर भी I आया है और यहाँ पर R आ गया है। ठीक है, मतलब इसमें छिपा हुआ है चीज़ है। ठीक है, तो आप भी ढूंढिएगा उस तरह से। ठीक है, मैन है तो मैन देखिए, तो आपको किस में दिखाई दे रहा है, मैन वही पोजीशन पर देखिएगा। जैसे एस जो है ना, एस को सेकंड पोजीशन पर कर दिया है, तो आप किस ऑप्शन में एम आपको सेकंड पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन में ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर देखिए आई को कहाँ लेके चल गया, आई को लेके चला गया, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पर लेके चला गया है। तो आप ए को देखिएगा, मैन में जो ए है उसको भी 4 नंबर पर आप वहाँ पर कर दीजिए, तो आप देखिएगा तो आपको बी नंबर में ही मिलेगा। ठीक है, बी नंबर में ही आपको मिलेगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसमें होता है। ठीक है, तो बस आपको पैटर्न पता चल गया, समझ लीजिए, वो हिसाब आपसे बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ एक ही चीज़ है और कुछ इसमें किया नहीं है। हाँ, 15 नंबर जो है थोड़ा सा बताने लायक क्वेश्चन है, 15 नंबर। ठीक है, तो 15 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यदि एक संकेत भाषा में प्रत्येक स्वर के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के तुरंत बाद का अक्षर, मतलब जहाँ पर आपको वॉवेल दिखाई देता है तो वहाँ पर बाद का लेटर का यूज किया गया है, और जहाँ पर प्रत्येक व्यंजन के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत पहले का अक्षर, और जहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट दिखाई देता है उसके पहले के अक्षर का यूज किया गया है, तो उसी भाषा को, एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा, इसे पहले क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप इसमें वॉवेल ढूंढिए कि तो वॉवेल कौन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर ई वॉवेल है, और कौन है, एजुकेशन। यहाँ पर यू भी है, ए है, आई है, ओ है, इतना वॉवेल है। तो कह रहा है कि जहाँ पर आपको वॉवेल दिखाई देता है ना, तो आप बाद के लेटर का यूज करिए, मतलब ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। यहाँ पर भी देखिए भी के बाद बताइएगा क्या होगा, सॉरी ये यू ना है, हाँ यू के बाद क्या होता है, भी। ठीक है, ए के बाद क्या होता है, ए के बाद बी होता है। आई के बाद क्या होता है, आई के बाद जे होता है। और ओ के बाद क्या होता है, तो ओ के बाद पी हो जाता है। तो ये आपका वॉवेल का काम ख़त्म हो गया। अब जो भी आपको कॉन्सोनेंट जो बच रहा है, तो कॉन्सोनेंट का आपको बोल रहा है ना, कॉन्सोनेंट के बारे में बोल रहा है कि पहले वाला बताइए, मतलब डी के पहले क्या होता है, तो डी के पहले सी हो जाता है। सी के पहले क्या होता है, बी हो जाता है। यहाँ पर टी है तो टी के पहले क्या होता है, एस हो जाता है। एन के पहले क्या होता है, एम। ठीक है, तो बस ये इस तरह से बोल रहा था। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये 14 नंबर है। ठीक है, ये तो 13 मैं बता ही चुका हूँ, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। कोई देखिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
ठीक है, बस पोजीशन याद रखिएगा और अपोजिट वर्ड क्लियर रखिएगा। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो लगातार चैनल पर बने रहिएगा, लगातार आपको रीजनिंग का मिलते रहेगा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।